नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अक्सर महिलाओं को इन लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए, वरना आप मुसीबत में फंस सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार वो 4 लोग कौन हैं जिनसे कभी भी महिलाएं अगर मदद मांगती है तो वो मुसीबत में फंस जाती है। तो जो भी मेरी माता बहन इस कहानी को सुन रही है तो इस कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें एक मोर और मोरनी के जोड़ा रहा करते थे। मोर और मोरनी के बीच तर्क वितर्क होता रहता था। मोरनी अपने पति यानी मोर से कहे तो कुछ ज्ञान की बातें पूछती रहती थी। एक दिन मोरनी कहती है कि हे पिया जी, आप मुझे यह बात बताइए कि स्त्री को किन 4 लोगों से कभी भी मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर आप उनके पास उम्मीद लेकर जाते हैं तो आपके उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरते हैं। तभी मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें इस संबंध में एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम वादा करो तो मैं कहानी को सुनाऊं, परंतु तुम्हें इस कहानी को पूरा सुनना होगा। तभी मोरनी कहती है कि हे पिया जी, आपने आज तक जो भी कहानी सुनाई है वो मैंने पूरा सुना है, आज भी पूरा सुनूंगी, इसलिए आप कहानी को सुनाइए। उसके बाद मोर कहता है ठीक है, तब तुम कहानी को सुनो। उसके बाद आगे मोर कहता है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि अपने पत्नी के साथ काफ़ी प्यार करता और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी उसकी पत्नी एक दिन बोलती है कि हम लोगों को अच्छा से गुजारा नहीं हो रहा है, आप शहर कमाने के लिए जाइए, नहीं तो वरना हमारी ज़िंदगी यानी कहे तो नर्क बनती जा रही है। तभी वो किसान सोचता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है, मुझे शहर कमाने के लिए जाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। वो अगले दिन शहर कमाने के लिए जाने वाला था, उससे पहले अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, जो भी सामान घटे लाकर दे देना, जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। यह सब बात कहकर अगले दिन वो शहर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब उसका दोस्त उसकी पत्नी से आकर मिलता और जो भी काम था वो करने लगता। ऐसे ही दिन धीरे धीरे निकल रहे थे, परंतु उसका दोस्त का नीयत काफ़ी ख़राब था उसकी पत्नी पर, यानी कहे तो वो अपने दोस्त की पत्नी पर यानी गंदी नज़र रखता। एक दिन ऐसे ही आकर उसे बोल देता है कि मैं तुमसे संभोग करना चाहता हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, सिवाय किसी मर्द से मैं नहीं करती हूँ। यह बात सुनकर यानी कहे तो उसका दोस्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमको बदनाम कर कर छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगा। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वो उसका घर जाना छोड़ देता है। अब वो अपने ही घर रहने लगता है। इतने में ही उसका पति आ जाता है और आकर बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना काढ़ो, तब तक मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। जैसे ही अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी पत्नी जितनी सुंदर है उसकी चरित्र उतना ही घटिया है, यानी वो मेरे साथ रात में डेली सोने के लिए बुलाया करती थी और मैंने जब मना कर दिया तो वो मुझे फंसाना चाहती है। यह बात सुनकर यानी उसका दोस्त काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मेरी पत्नी का चरित्र इतना गिर गया है। वो जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अब वो अपने पत्नी से उतना बोलता भी नहीं और प्रेम भी नहीं करता। तभी उसकी पत्नी काफ़ी चालाक थी, वो समझ जाती है कि इनके दोस्त ने कुछ इन्हें चढ़ा बढ़ाकर बता दिया है, जिससे कि ये मुझसे नफरत करने लगे हैं। ऐसे दिन गुजरता गया। एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहे हैं। तभी उसका पति यानी कहे तो एक डंडा उठाता है और उसे इतना पीटता है कि वो बेहोश हो जाती है और वो समझता है कि मेरी पत्नी मर गई और वो घर छोड़कर वहाँ से कुछ दूर चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद होश आता है और वो कहे तो अर्धरात्रि में उठकर वहाँ से एक जंगल की तरफ चल देती है और जंगल में जैसे ही जाती है, जंगल के आगे जब प्रवेश करती है तो एक मंदिर था और मंदिर में जाकर वो माता दुर्गा के पास रोने लगती है। तभी वहाँ से एक राजा जा रहा था जो कि अपने मंत्री से बोलता, इस मंदिर में कोई रात में कराह रहा है, जाकर तुम देखो, कोई विपत्ति का मरा हुआ लग रहा है। तभी वो यानी कहे तो मंत्री जाता है और देखता है कि एक औरत माता दुर्गा के सामने रो रही है। यह बात आकर राजा को सुनाता है। राजा उस औरत को लेकर अपने राज दरबार में आ जाते हैं।
कहते हैं कि तुम मेरे राज दरबार में रहो, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है, मेरा एक छोटा सा लड़का है, उसे ही तुम पालन पोषण करना। दोस्तों, जो मंत्री था राजा का वो गंदी नज़र का था। वो कहे तो उस औरत पर मोहित हो जाता है उसका रूप देखकर और उससे प्यार करने लगता है, परंतु वो औरत किसी से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो पतिव्रता धर्म को पालन करती थी। एक दिन यानी कहे तो मंत्री मौका पाते ही उस औरत से कहता है कि मैं तुमसे संभोग करना चाहता हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें राजा के जाल में फंसा दूंगा। तभी वो औरत कहती है कि मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं पतिव्रता धर्म नारी हूँ। यह बात सुनकर मंत्री को काफ़ी गुस्सा आता है और अगले दिन वो शाम होते ही तलवार लेकर आता है और राजे के लड़के को काट कर फेंक देता है और राजे के पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि देखो, आपने जिस औरत को पकड़ कर लाया था वो औरत आपके लड़के को काट दी है। राजा जैसे ही आकर देखता है कि उसका लड़के का सर धड़ से अलग है, वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हे तुच्छ नारी, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तुमने अपना चरित्र का खेला दिखा दिया। वो नारी कहे तो वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही वो राह में जा रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, यानी कुछ डाकू एक आदमी को मार रहे थे। तभी वो सोचती है कि यह मनुष्य करा रहा है दर्द से, ये मेरे से भी ज़्यादा इसके ऊपर दर्द है। वो औरत जाती है डाकुओं के पास और कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी दे देती है और कहती है कि इनको छोड़ दो तुम लोग, क्योंकि ये काफ़ी दर्द से करा रहे हैं। तभी दोस्तों यानी डाकू छोड़ देते हैं और वो व्यक्ति जिसको वो औरत छुड़ाती है वो अपना बहन बना लेता है और बहन बनाकर कहता है तुम मेरे घर चलो और वहीं पर सुख शांति से रहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, सातों जन्म तक तुम्हारा रक्षा करूँगा। जैसे ही नाव पर बैठाकर यानी कहे तो अपने घर लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक सेठ था। कहता है कि इस औरत को तुम लेकर जा रहे हो, अगर इस औरत को तुम मुझे दे देते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह बात सुनकर उस लड़के की मन में लालच आ जाती है और कहे तो वो अपनी बहन यानी उसे प्रेम का झूठ बोलकर बेच देता है। कुछ दूर जैसे ही नाव जाती है तभी वो लड़का उतर जाता है और दूसरे टापू पर चला जाता है। तभी वो सेठ कहता है कि मैं तुम्हें खरीद चुका हूँ और तुम मेरे घर चलोगी, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी। तभी वो औरत कहती है वो लड़का जिसको मैंने मदद किया था वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और वो भगवान को याद करने लगती है। जैसे ही नाव किनारा पर जाने वाला था तभी नाव में पानी घुस जाता है और नाव वहीं पर डूबने लगता है। वहाँ पर कुछ राजा के मंत्री आए हुए थे और वो यह सब दृश्य देख रहे थे। नाव उतने देर में ही डूब जाता है। तब तक राजा हुक्म देता है, जब तक मंत्री आते हैं सारे लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं और जो औरत थी सिर्फ वही बचती है और मंत्री के हाथ लगती है। मंत्री उसे निकालकर राजा के पास पेश करते हैं। तभी राजा कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तभी वो औरत कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं किसी की औरत नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ। वो राजा अपने घर ले जाता है और उसे मंत्री के रूप में सलाह लेता है और अपने राजपाट को अच्छी तरह से चलाने लगता है। उसका राजपाट पहले से और अच्छी तरह से चलने लगा और जो भी जनता थी पहले की तुलना में सुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन राजा की मृत्यु होने वाला था। उससे पहले राजा कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर अब जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज्य का मालकिन बन जाओ, और उसे अपना राजपाट सौंप देता है और इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। दोस्तों, जैसे ही वो रानी बनती है अब कहती है कि इस राज्य में जो भी गरीब लोग हैं उन सभी को कल राज्यसभा में बुलाओ। उसमें उसका पति यानी कहे तो वो सेठ और जो व्यक्ति जो कि उसका भाई बना था सभी आ जाते हैं। सभी को वो रानी देखती है और वो चौकन्ने हो जाती है। तभी अपने पति से कहती है कि क्या आप मुझको पहचानते हैं? तभी उसका पति कहता है कि तुम इस राज्य की रानी हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। उस दिन आपने दोस्त के गलत फहमी में आकर मुझे मार दिया था, जिससे कि मैं बेहोश हो गई थी और आप सोच रहे थे कि मैं मर चुकी हूँ, परंतु मैं बेहोश हुई थी, उसके बाद मैं जिंदा बच गई। यह बात सुनकर उसके पति के मन में काफ़ी क्रोध आता है। अपने दोस्त के मारने के लिए वो दौड़ने वाला था। तभी कहती है कि आप मत दौड़ कर जाइए, मैं उसे सज़ा जरूर दूंगी। उसके बाद राजा से कहती है क्या आप मुझको पहचानते हैं? राजा कहता है कि तुम इस राज्य की रानी हो।
तभी वो कहती है कि नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने सहायता किया था, परंतु आपके मंत्री ने मुझ पर दुष्ट नज़र डाली और आपके लड़के को आपके मंत्री ने ही मारा था, मैंने नहीं मारा था। मैं उनसे इनकार कर रही थी प्यार करने के लिए और इसी क्रोध में आकर उन्होंने आपके लड़के को मार दिया। राजा उस मंत्री को मारने जा रहा था, तभी वो रानी कहती है कि आप चुप रहिए, मैं सज़ा ज़रूर दूंगी। उसके बाद जो उसका भाई बनकर उसके साथ छल किया था उससे कहती है कि तुम मेरा भाई बनकर मेरे साथ छल किए थे 100 स्वर्ण मुद्राएं के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी दंड दूंगी। उसके बाद सिपाहियों को बुलाती है और तीनों को कड़ी से कड़ी दंड देती है, अपने पति को भी जेल में डलवा देती है और कुछ दिनों के बाद अपने पति को निकालकर वो प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी और ज़िंदगी का असली मज़ा लेने लगी। तभी यह सब बात सुनकर यानी कहे तो मोरनी कहती है कि हे पिया जी, आपने तो कहानी बहुत सुंदर सुनाई और इसे सीख मुझे बहुत अच्छा मिला है, परंतु इस कहानी से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो 4 लोग कौन हैं जिनसे कि औरतों को कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। तभी मोर कहता है कि हे प्रिय, पहला व्यक्ति पति का दोस्त, कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति के दोस्त अक्सर यानी अपने भाभियों पर गलत नज़र रखते हैं और अपने दोस्त के पत्नी पर गलत नज़र रखते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 100 में से 95 लोग ऐसे ही होते हैं जो कि गलत नज़र रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पति के दोस्त पर विश्वास ना करें। और दूसरा, अनजान व्यक्ति पर अगर आप भरोसा करते हैं, जिस तरह से रानी ने भरोसा किया था अनजान व्यक्ति और वो भाई बनाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं के चलते उसको बेच दिया, ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अधर्मी, जिसको धर्म और अधर्म को कोई पता नहीं हो, जो अधर्मी हो, धर्म को मानता ही नहीं, जिस तरह से वो राजा अपनी मंत्री के कहने में आ जाता है और उस रानी को दोषपूर्ण ठहरा देता है, ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती ना बनाए। और चौथा, मूर्ख लोगों से अगर आप कभी भी यानी कहे तो हेल्प मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, तो आपको मूर्खता के कारण ऐसी जाल में फंसा देंगे जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो औरत अगर इन 4 लोगों से दूरी बनाकर रखती है तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं आएगी। तभी वो मोरनी कहती है कि हे पिया जी, आपने ऐसी कहानी सुनाई जो कि मानव जगत कल्याण के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जो भी भाई बहन दर्शकगण इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में इस कहानी को अपनाते हैं तो वो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।